प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज की क्लास होने वाली है वो हीरोन्स फार्मूले के ऊपर ही होने वाली है। बच्चों इससे पहले भी मैंने एक हीरोन्स के फार्मूले के ऊपर क्लास ली थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हीरोन्स का फार्मूला है क्या, ठीक है। उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कैसे उसको अप्लाई करा जाता है। लेकिन आज की क्लास में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के कुछ मेन यानी जो फोकस क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको क्वेश्चनों में करने में हेल्प करेगी, उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप हीरोन्स के फार्मूले को लर्न कर लें दोबारा, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं देखी है वो वाली वीडियो की, ठीक है, तो आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बेटा। उस क्लास को पहले आप बहुत जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर सारे बेसिक्स दे रखे हैं मैंने। और उसकी जब आप उसको ढंग से स्टडी कर लोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो हीरोन्स का फार्मूला मैंने आपको जैसे बताया था कि हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने हीरोन का फार्मूला यूज़ करा था, और उसकी जो हीरोन्स ने फार्मूला दिया था वो ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वेयर, ठीक है ना। वेयर आपको पता होगा कि एस क्या होता था, सेमी पैरामीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय हाफ, यानी इसे हम सेमी पैरामीटर भी बोलते थे, ठीक है, सेमी पैरामीटर बोलते थे। और ये रहा आपका ट्रायंगल जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हीरोन्स ने फॉर्मूला दिया था कि भाई अगर किसी ट्रायंगल की बस सिर्फ हमें साइडें दे रखी हों, ठीक है, यानी उसका परपेंडिकुलर ना दे रखा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी उसकी साइड थी, ठीक है। तो हम क्या करते थे बेटा, हीरोन्स के फार्मूले को अप्लाई करने के लिए किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसका सेमी पैरामीटर फाइंड करते थे, फिर उस फार्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे और इसमें से पेयरिंग में से बाहर निकलते थे, ठीक है। तो ये तो हमारा हीरोन्स का फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। इसके अलावा आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो गिवन होता है बेस इनटू हाइट भी होता है बेटा। हाइट या एल्टीट्यूड बोलो एक ही बात है बेटा, ठीक है, एल्टीट्यूड बोलो, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, यानी 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट होता है। तो ये आपके पास में दो अवेलेबल फार्मूले हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इन फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए हम अब जो एनसीईआरटी के कुछ फोकस क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं, और उसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है मैं वो बता देता हूँ बेटा, ठीक है, चलेगा। देखिए, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन करने के लिए बेटा थोड़ी सी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और टफ काम करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट फाइंड, ठीक है, यानी फाइंडिंग कॉस्ट, यानी हम कीमत कैसे निकालें, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिगर दे रखी है, प्लेन फिगर, और आपको पहले उसको एरिया निकालना है, फिर एरिया के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो हम कैसे कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको पता है टोटल कॉस्ट कैसे होती है, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट हम फाइंड करते हैं, मान लो टोटल कॉस्ट को मैं टीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट होती है बेटा हमारी कॉस्ट पर यूनिट गिवन एरिया होती है, और टोटल एरिया होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी ठीक है, टोटल कॉस्ट ही हो गई, वेयर आप देख सकते हो सीपी क्या है बेटा हमारा, कॉस्ट पर यूनिट एरिया, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। और टी ए का मीनिंग है बेटा यहाँ पे टोटल एरिया जो भी अवेलेबल है, ठीक है। और टी सी तो मैंने आपको लिख दिया है, टी सी के टोटल कॉस्ट जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में आपने एरिया फाइंड कर लिया उसका और पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया की मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक तरह के क्वेश्चन और उसके अंदर पूछे गए, यानी नंबर ऑफ फिगर के बारे में, नंबर ऑफ स्मॉल फिगर, यानी कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा पूछा जाता है, ठीक है,
कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक एरिया दे देगा बड़ा, सपोज करो कि ये एक बड़ा एरिया है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फर्श वगैरह जिसके अंदर टाइलें हैं, ठीक है। तो अब टाइलें अगर मान लो अननोन है हमारे पास में, ठीक है बेटा, तो ये टाइल है, तो एक टाइल का अगर हमने एरिया मान लिया लेट, ठीक है, A1 मान लेते हैं हम, एरिया ऑफ लार्ज फिगर, ठीक है बेटा। यानी जो फिगर हमें लार्ज फिगर गिवन है, यानी इस पूरी फिगर का ABCD का पूरी का एरिया हमने A1 मान लिया, ठीक है। और एक इंडिविजुअल का जो एरिया है बेटा, इसको हमने A2 मान लिया। यानी A2 क्या है बेटा, एरिया ऑफ स्मॉल फिगर, ठीक है बेटा। अगर एरिया क्या है, अगर A2 से हम रिप्रेजेंट करें एरिया ऑफ स्मॉल फिगर, तो आपको पता है कि जो लार्ज फिगर है, ठीक है, मान लो इसके अंदर अगर, वैसे तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3, मान लो अगर ये ज़्यादा होती है और हम काउंट कर नहीं पाते इन्हें, ठीक है, तो लेकिन आपको एक बात पता है, सिंपल सा लॉजिक है कि इस पूरी फिगर का जो एरिया होगा वो इंडिविजुअल फिगर के सम के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी फिगर है ना, इन सब का जो एरिया है, यानी जितनी भी ये फिगर है उन सब का एरिया इस पूरे बड़ी फिगर के बराबर है। मान लो ये इनकी काउंटिंग कितनी थी, n थी, ठीक है। तो चलो ये मान लेते हैं कि n क्या है हमारी, नंबर ऑफ स्मॉल फिगर्स है, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ स्मॉल फिगर है। तो आपको पता है कि जो लार्ज एरिया होगा वो n टाइम होगा स्मॉल फिगर के। तो यहाँ से हमें अगर पता करना है कि कितनी स्मॉल फिगर होंगी, तो आप देख सकते हो कि ऊपर कितना आ गया बेटा, एरिया ऑफ लार्ज ओवर एरिया ऑफ स्मॉल, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है बेटा कि अगर आपको एरिया फाइंड कर, मतलब नंबर ऑफ स्मॉल फिगर फाइंड करनी है एक बड़े लार्ज एरिया से और एक छोटे एरिया से, तो आप क्या करोगे बेटा कि लार्ज एरिया को डिवाइड कर दोगे मतलब स्मॉल एरिया से, तो क्या आ जाएगा, उस स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया वाली जो फिगर है उनकी काउंटिंग फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? तो आप इसे नोट करो और फिर चलते हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्ज़ाम में कई बार उसके बारे में कई बार उससे क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का वो ये रहा, ठीक है बेटा। क्या कहता है वो क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, यानी एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसकी साइडें आर 41 मीटर है, 40 मीटर है एंड 9 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, रोज डेट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ़ ईच रोज़ बेड का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे भी बेड लिख देता हूँ मैं, रोज़ बेड का मतलब होता है गुलाब की क्यारी, ठीक है। यानी गुलाब की क्यारी, या यहाँ मान लो रोज़ हमें कितने, गुलाब की क्यारियों के अंदर हमें कितने रोज़ उगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, या जो भी है, डेट कैन बी प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया जा सकते हैं इन द फील्ड इफ़ ईच रोज़ बेड, अगर हर एक रोज़ की जो क्यारी है उसके लिए हमें एवरेज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर की ज़रूरत है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे या बेड, रोज़ बेड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड करें कि अगर हमारे को एक एवरेज हमारे को कितना चाहिए स्पेस, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है बेटा। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, जो इसकी साइड है ना बेटा, वो साइड इसने किस में दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर मीटर में दे रखी है। तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम क्वेश्चन के लास्ट में, चलिए हम लास्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसको क्वेश्चन को करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, उसका सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। पहले लिख देते हैं गिवन है, लेट मान लेते हैं हमारे पास में जो साइड है बेटा, हमने ए से दिखाया 41 मीटर को, और जो बी साइड है उसको दिखाया 40 मीटर से, ठीक है। और आपकी जो सी साइड है उसको हमने 9 मीटर से दिखाया, ठीक है। तो आपके पास में सेमी पैरामीटर कितना होगा बेटा, पहले सेमी पैरीमीटर आपका होगा जो एस होता है बेटा, ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो आपका ये आ गया 41 प्लस 40 प्लस 9, ठीक है बेटा, ये आ गया आपका, ठीक है। आप इसको ऐड करो, 40 और 40 80 और 81 और 9 90,
यानी ये आ गया आपका 90/2 और ये आ गया हम यूनिट से लिखेंगे तो बेटा कितना जाएगा 45 मीटर। यानी आपका जो सेमी पैरामीटर आ गया इतना आ गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लिख देते हैं हम एरिया, ठीक है, बाय हीरोन्स। तो हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो एरिया क्या होता है बेटा हीरोन्स के फॉर्मूले के द्वारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस के प्लेस पे हमें 45 रखना है, ठीक है, और 45 माइनस पहली साइड कितनी है ए इक्वल टू 41 और 45 माइनस नेक्स्ट है 40, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और फिर 45 माइनस 9 आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका वैल्यू आ गई आपकी 45 इंटू 45 माइनस 41, ये आपका आ गया 4 और ये आ गया आपका 5 और ये आ गया आपका 36 आ गया। अब हम ब्रेक कर सकते हैं इन्हें फैक्टराइज करने का बेटा अपनी तरीके से हम कर सकते हैं। 45 को हम कैसे लिख सकते हैं हम 9 इंटू 5, ठीक है, इस 4 को अभी एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको 5 को एज इट इज़, और इस 36 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 4 फैक्टराइज कर सकते हैं इसे। अब आप देखो पेयरिंग बन रही है, देखो यहाँ 9 की भी पेयरिंग है आपके पास में, 5 की भी है और 4 की भी है। तो चलो कॉमन बाहर निकालते हैं 9 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 9 5 20 यानी 4 पंजे 20 और 20 की गुणा 9 से करेंगे तो आपका आएगा 180 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास में जो टोटल एरिया आया, ठीक है ना, जो टोटल एरिया स्पेस आया वो 180 मीटर है। लेकिन कह रहा है एक रोज़ बेड के लिए, यानी एक रोज़ बेड के लिए उसको एरिया क्या है, नंबर ऑफ रोज़ बेड निकालने में, ठीक है, रोज़ बेड्स, ठीक है, यानी गुलाब की क्यारियों की संख्या निकालनी है। आपको बताया कि इन्होंने जो छोटा एरिया दिया है, यानी एक रोज़ बेड के लिए जो छोटा एरिया दिया है वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट हमारा जो टोटल लार्ज एरिया आया है वो आया है हमारा 180 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ वो होता है हमारे, हमने बताया था मैंने आपको भी इससे पहले क्वेश्चन में A1/A2, वेयर A1 क्या है, लार्ज का एरिया। आप जरूरी नहीं है मैंने A1 A2 लिखा, आप A2 को ऊपर लिख सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए न्यूमरेटर में लार्ज एरिया आना चाहिए और डिनोमिनेटर में आपका स्मॉल एरिया आना चाहिए। तो आप बताओ लार्ज एरिया कितना है, यहाँ पे टोटल एरिया अवेलेबल 180 है और जो स्मॉल एरिया है वो है हमारा ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट बेटा अब आप ये देखो यूनिट दोनों की सेम नहीं है, ठीक है, यानी वो है 180 मीटर स्क्वायर है जबकि जो गिवन स्मॉल एरिया है वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें पहले इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। आपको पता है कि भाई 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 1 मीटर की जो वैल्यू होती है सेंटीमीटर में, यानी 1 मीटर इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 180 को 100 इंटू 100 अपॉन में आपका 900 आ गया, ठीक है। अब ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर, तो कट करेंगे तो ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है बेटा। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2000, ठीक है बेटा। तो इतनी गुलाब्स की जो क्यारियाँ इतनी बनेंगी जितना हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो नोट करो क्वेश्चन को, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग ग्रास इन ए ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 मीटर 65 मीटर एंड 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत के अंदर या एक मैदान के अंदर हमारे को घासें लगवानी है,
तो 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसमें कितना व्यय यानी कितना खर्च आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, कि पहले हम टोटल एरिया जो हमारे को जिसमें काम करना वाना है या काम करना है उसका टोटल एरिया फाइंड करो, फिर कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड करो और उसकी मल्टीप्लाई करो। तो फिर देखते बेटा वही क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन बेटा इसका, तो सॉल्यूशन है बेटा देखिएगा इसका। मान लेते हैं हम साइड को ABCD से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि A साइड की वैल्यू बेटा 50 मीटर है आपकी, और जो B साइड है वो है 65 मीटर है, और C साइड है आपकी वो भी 65 मीटर है। तो इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो सेमी पैरामीटर है बेटा यानी S, वो क्या आएगा बेटा, S इक्वल टू आपको पता है A प्लस B प्लस C होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका 50 प्लस 65 प्लस 65 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, और ये S आ गया आपका 65 हो गया आपका 120 और 130 और 50 180, तो ये हो गया आपका 180 बटे में 2, और ये आ गया आपका 90 मीटर। ठीक है बेटा, तो एरिया क्या आता है बेटा हीरोन्स के फॉर्मूले से, एरिया क्या आएगा फील्ड का, A इक्वल टू आपको पता है हीरोन्स का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है आपका। ठीक है, तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। S के प्लेस पे हम 90 और 90 माइनस 50, 90 माइनस 65 और 90 माइनस अगेन 65। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर सेम फैक्टर होते हैं तो चाहे वो कितनी भी वैल्यू आए उसको फैक्टराइज मत करना। ठीक है, क्योंकि वो पूरा पेयर समेत निकल जाएगा पूरा की पूरा। ठीक है, तो आप उसको फिर फर्दर फैक्टराइज मत करना उसको। ठीक है, तो A इक्वल टू आ गया आपका अंडररूट के अंदर, देखो बेटा 90 एज इट इज़, 90 माइनस 50 करेंगे तो पहले 90 एज इट इज़ और 90 माइनस 50 यानी आपका 40 आ गया। अब आप देखो कि ये 90 में से 65 माइनस करने हैं हमारे को। ठीक है बेटा, तो ये आएगा आपका 25 इंटू अगेन 25 कर लो, 25 ही आएगा ना, 10 माइनस 5 और ये 8 में से 6 2। ठीक है, तो बेटा देखो ये तो पूरी पेयरिंग बन रही है, तो इसको छोड़ो मत, मतलब बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है आपको कि भाई ये तो काम का हो गया हमारा। अब इनको फैक्टराइज करते हैं, तो बेटा इनका फैक्टर कैसे करेंगे हम, 90 को मैं ब्रेक कर सकते हो, देखो 10 इनमें से फिर आ रहा है कॉमन, तो दोनों को 10 को सेपरेट कर लिया। अब 9 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 3, और जो यहाँ से 4 बचा उसके 2 इंटू 2, और ये 25 इंटू 25 आपका एज इट इज़ रहा। अब देखो आपकी पेयरिंग ये पूरी है, ये पूरी है, ये भी पूरी है और ये भी पूरी है, तो बस रूट से बाहर निकाल दो, 10 इंटू 3 इंटू आपका कितना आ गया 2 इंटू 25 आ गया। ठीक है बेटा, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 दिया 150 हो गया हमारा, और ये 10 ये आ गया आपका 25 नहीं 50 की करेंगे 500 और 500 दिया 1500, तो ये हो गया आपका 1500 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका 1500 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। लेकिन उसने बोला है हमें 7 रुपये पर मीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेंगे बेटा, टोटल कॉस्ट देखिए बेटा, कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है इन्होंने, कॉस्ट पर यूनिट दिया है ₹7। ठीक है, और टोटल एरिया यूज्ड कितना है बेटा हमारे पास में 1500 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, टोटल कॉस्ट आपको बताया था कॉस्ट पर यूनिट और टोटल एरिया यूज्ड। कॉस्ट पर यूनिट कितनी बेटा 7 और टोटल एरिया आएगा आपका 1500, तो आप इसको 15 सत्ते 105 और ये 00 आपकी पीछे, तो ये रुपीज़ में आ गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 10,500 रुपये। ठीक है, तो यानी उस घास के मैदान के अंदर हमारे को अगर मैदान के अंदर घासें बिछवानी है लगवानी है तो उसका व्यय यानी जो उसका खर्च है वो 7 रुपये पर मीटर के हिसाब से इतना रुपये आएगा 10,500। क्लियर है, आप नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा और देखिएगा आप इसे। ठीक है,
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट्स, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 13 मीटर, 14 मीटर एंड 15 मीटर। कह रहा है कि एक फ्लाई ओवर है और उसकी जो साइड वॉल है यानी दीवारें हैं वो ट्रायंगुलर शेप में यानी त्रिभुजाकार में, और वो एडवर्टीजमेंट के लिए यानी विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 पर मीटर अ ईयर, यानी एक साल में वो 2000 रुपये पर मीटर के स्क्वायर से हिसाब से अर्न करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो एक कंपनी क्या करती है, हायर करती है उसे वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ, तो वो 6 मंथ के लिए उसको हायर करती है, तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नॉर्मल तरीके से वैसे फाइंड करते हैं ये भी। तो बेटा सबसे पहले देखो लेट मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो साइड को हमने पहली साइड को हमने क्या दिया है, इन्होंने 13 मीटर गिवन है, और सेकंड साइड क्या गिवन है बेटा इनकी 14 मीटर है, और थर्ड साइड गिवन है आपकी 15 मीटर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं इसकी, सेमी पैरीमीटर। तो आपका सेमी पैरीमीटर आपको पता है कि S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाय 2 होता है। ठीक है बेटा, तो A के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 13, फिर 14 और ये फिर आपका 15। ठीक है बेटा, और इनको आप ऐड करोगे तो देखो 13 और 14 27, 27 में 15 जोड़ेंगे यानी 3 उधर 30 और 12 42, यानी आपका हो गया 42, यानी S आ गया आपका 21 मीटर। ठीक है बेटा, तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं बेटा इसका। ठीक है, तो एरिया हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया, ठीक है ना, बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूले के द्वारा अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो ए होगा बेटा आपका S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और आपका S माइनस C हो गया। ठीक है बेटा, तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने S कितना फाइंड करा बेटा 21 माइनस A साइड कितनी है हमारी 13, 21 माइनस नेक्स्ट साइड कितनी है हमारी 14, और नेक्स्ट साइड है हमारी 21 माइनस 15। ठीक है बेटा, तो A आ गया आपका 21 एज इट इज़, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8 आ जाएगा, और ये बचेगा आपका 7, और ये बचेगा आपका 15 में 6। ठीक है बेटा, 6 को साफ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर अब इनको फैक्टर करते हैं। 21 को ब्रेक कर सकते हैं बेटा 3 इंटू 7, 8 को तो आपको पता है 2 इंटू 2 फैक्टराइज करेंगे। 7 आपका एज इट इज़, 6 को आप 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 3 जा 6। अब पेयरिंग देखो बेटा, सबसे पहले 7 की पेयरिंग है, ठीक है, 3 की भी पेयरिंग है आपके पास, इस 2 की भी है, और एक इंटू की, यानी सब की पेयरिंग है, तो आप इनको बाहर निकालो। तो ये आ गया आपका 3 इंटू 7 इंटू 2 फिर अगेन 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 ही फैक्टर है। ठीक है, तो ए चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए आ गया आपका एरिया 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, तो ये आ गया बेटा 84 मीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं बेटा, कॉस्ट यानी कीमत कैसे निकाल लें हम। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 12 मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए कॉस्ट कितनी है रुपए कितने, यानी 1 ईयर का मतलब 12 मंथ हो गया ना, यानी इन्होंने 2000 दिए हैं। ठीक है बेटा, तो 1 मंथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 1 मंथ की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2000 को डिवाइड कर देंगे आप 12 से, और हमें कितने मंथ की फाइंड करनी है, 6 मंथ की कॉस्ट हो जाएगी बेटा। 6 मंथ की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी आ जाएगी, यानी रुपए 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मंथ से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा आपका 6 1 और 6 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ की जो कॉस्ट आ गई आपकी वो आ जाएगी रुपए 1000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, यानी TA आपका होता है कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल एरिया। तो कॉस्ट पर यूनिट 6 मंथ के लिए कितनी आएगी बेटा 1000,
और आपका टोटल एरिया कितना है 84, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 84,000 यानी 84,000 रुपये में बेटे। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं था वैसे क्वेश्चन में, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बस यही था कि बस हमें ये कॉस्ट को चेंज करना था। इन्होंने पर ईयर की कॉस्ट दी है। पर ईयर का मतलब कि एक ईयर में आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ का जो रेंट दिया है इन्होंने 2000 दिया है। आपको पता है यूनिटरी मेथड यानी यूनिट मेथड का यूज़ करें तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें 1 मंथ का आ गया। अगर आपको 1 मंथ की कॉस्ट पता चल गई है तो आप कितने की भी मल्टीप्लाई करो उतने मंथ की आ जाएगी। जैसे सिमिलरली है, जैसे एक टॉफ़ी का रेट 2 रुपये, तो 2 का कितना होगा आपको पता है 4, ठीक है ना, और 3 का कितना होगा 6 होगा यानी 6 होगा। तो सिमिलरली हम अगर हमें 1 मंथ का पता चल जाता है तो जितने मंथ का हमें निकालना है हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो नोट करो आप इसको, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 3rd होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, तो फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कह रहे किसी एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, उसके किसी अंत है यानी अभ्यंतर भाग में कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर आर ड्रॉन्स ऑन 3 साइड, तो उनकी रिस्पेक्टिव 3 साइड से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करे गए। तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स दे रखी हैं आपको 14 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए। मान लेते हैं ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको नॉमिनेट कर दिया वर्टेक्स को ए और इस वाले को बी रख दिया, इस वर्टेक्स का नाम सी दे दिया। तो कहीं सेंटर में एक पॉइंट है जहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट को ओ से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया एक, मान लो ये पी पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक परपेंडिकुलर यानी ये ड्रॉप करा गया आपके पास में। ठीक है बेटा, तो ये मान लेते हैं पी क्यू पे मिलता है और एक परपेंडिकुलर तीसरी साइड पे यहाँ से ड्रॉप करा है पी क्यू, मान लो तो इसको पॉइंट को आर दे देते हैं। ठीक है, अब हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। देखो मान लो हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, थोड़ी सी इसको पूरा मैच मिलाते हैं ताकि ट्रायंगल बन जाए। तो ये अपनी तरफ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देना बेटा ताकि ईजी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसकी जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ मान लो 14 सेंटीमीटर है और ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर दिया है और ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है पूरी ये लार्ज फिगर है, अगर मैं इसको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करूँ, देखो इस वाले पोर्शन की ए ओ बी की, यानी ए ओ बी यानी ये वाला ट्रायंगल की, देखो इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो ऐसी एक और ट्रायंगल ये रहा यानी हम क्या करेंगे इन तीनों ट्रायंगल का यानी ए ओ बी को और ए ओ सी का एरिया फाइंड करेंगे और बी ओ सी का, तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल रख देंगे, क्योंकि भाई इन तीनों फिगर का जो सम करेंगे वो एक लार्ज फिगर के इक्वल ही आएगा ना। तो चलिए कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ मेरे ख्याल से हीरोन्स के फार्मूले की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब परपेंडिकुलर दिया हो बेस इनटू हाइट होता है बेटा। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ए ओ बी का फाइंड करते हैं। चलो इसको मैं A1 लेटर से डिनोट कर देता हूँ बेटा। तो इसका एरिया कितना होगा बेटा 1/2 बेस इनटू इट्स हाइट, क्रॉसपोंडिंग हाइट होगी। तो चलिए बेटा इसका बेस कितना है बेटा, बेस है आपका, साइड मान लेते हैं इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए कंसीडर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेट साइड इक्वल टू कितनी है बेटा हमारी ए है। तो इसका बेस कितना हो गया, बेस इसका ए हो गया इनटू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो गई इसकी 6। तो आ गया आपको कैंसिल करेंगे इससे, तो A1 आ गया आपका 2 से 3 मतलब 2 से 3 टाइम जाएगा ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप क्या करोगे बेटा,
इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, ए या पहले ए ओ सी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, देखो ए ओ सी का। तो मान लो इसको मैं A2 से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो वही एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 बेस। अब इसके लिए बेस कितना हो गया, बेस तो सभी के लिए है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड बेटा इक्वल है। तो अब इसके लिए हाइट कितनी होगी बेटा, 10। तो आपका ये आ गया 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और ये 5 टाइम, यानी आ गया आपका 5A सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर हम इस बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का फाइंड करते हैं बेटा। मान लो इसको मैं A3 से डिनोट करता हूँ, तो ये भी 1/2, बेस कितना है बेटा इसका भी वही A है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यानी बेस कितना है बेटा इसका भी A ही है। तो A, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है बेटा इसकी 14 है। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 7A, और ये सारा कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आपके पास में तीनों इंडिविजुअल ट्रायंगल का एरिया है। बट हम जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल आपका होता है A = आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बेसिक क्लास में भी, 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ये होता है। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो A1 प्लस आपका A2 प्लस आपका A3 होना चाहिए। तो A के प्लेस पे हम रख देते हैं, कैपिटल A के प्लेस पे √3/A। और ये A1 कितना आ गया बेटा आपका, A1 है, यहाँ पे देखो आप, A1 ये हमने 3A सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी आ गया आपका 3A। और आपका A2 कितना आया है बेटा, 5A आया है, प्लस आपका A3 ये रहा बेटा 7A आया है, सही से, ठीक है, 7A आया है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 5 8 और 7 हो गया आपका 15, ठीक है बेटा। तो 15 हो गया, तो चलिए A2 यहाँ A2 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 15 और ये आपका A हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है A की, तो ये आ जाएगा आपका, देखो √3/4A² इंटू 15A। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो A है वो आ जाएगा आपका 15 इंटू 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और √3 आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया। आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर हम डिनोमिनेटर में रूट की टर्म को लिखते नहीं हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो रेशलाइजेशन करेंगे इसका, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और √3 की मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15 इंटू 4 इंटू √3 अपॉन में 3। तो आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, से 3 1 और 3 5। तो ये आ जाएगा आपका, साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20√3 सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। तो ये आ गई आपकी साइड की वैल्यू। अब यहाँ स्पेस थोड़ा सा चलो हम यहाँ कर देते, ठीक है। या तो आप इसको पहले वो करो, मैं थोड़ा सा इसको आपको देखो, मैं यहाँ पे स्पेस करके इसको बनाता हूँ, ठीक है। या हम इसको फिर, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ कराने की कोशिश करता हूँ, अगर एरिया स्पेस में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं एरिया क्या होता है। अगेन हम एरिया जो होता है ट्रायंगल का √3/4, ठीक है, इंटू A² था। तो हमने A कितना फाइंड करा है बेटा, √3/4 इंटू, यानी आया आपका 20√3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, आप इसको ऐसे करो, मैं यहाँ करा देता हूँ, आप ये हो जाएगा √3 इंटू 400 इंटू 3 और बाय 4 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलो हो जाएगा, छोटा है, थोड़ा ध्यान कर लेना इससे, ठीक है। तो ये आपकी A के प्लेस पे हमने क्या करा, यहाँ से A यानी हमें साइड आ गई,
अगर हमें साइड पता चल जाती है तो अगेन हमने इसी फॉर्मूले का यूज़ करा एरिया का, √3/4 ए स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे ए कैपिटल ए हमारा, √3/4 ए के प्लेस पे मैंने जो 20√3 है सेंटीमीटर उसको प्लेस करा, तो 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400, और √3 का जो स्क्वायर हो गया, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते, थोड़ा सा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा आपका जो √3 है उसका स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, तो इस 4 से कैंसिल हो रहा है 400, तो ये 100 बचेगा यहाँ से, और 100 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 300, और ये √3 आपका एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छा भी है। करना कुछ नहीं है, जो भी हमने क्या करा बेटा, तीनों ट्रायंगल का इंडिविजुअल छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाला और उसे बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल रख दिया। तो बस वही करा है मैंने, और कुछ नहीं करा इसके अंदर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, आप इसको नोट करो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा फटाफट। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2 है। कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर उसका पैरामीटर 32 दिया है, और जो इक्वल और जो बेस साइड है उनका रेशियो 3:2 दिया है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। आपको पता है बेटा, चलो सॉल्यूशन कराते हैं, कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, जिसकी 2 साइड का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। मान लेते हैं ये रहा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते ये साइड ए है, चलो बेस मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये साइड ए है और 2 साइड इक्वल साइड, यानी ये साइड इसके इक्वल है, और ये हमारा बेस है। ठीक है, तो इन्होंने पैरामीटर दिया है, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर साइड आपको पता है रेशो में गिवन होती है, तो हमें पता है सबसे पहले हम उसके मल्टीप्लायर में जो हमने कॉमन फैक्टर हट जाता है, उस मल्टीप्लायर को हम मान लेते हैं एक्स वाई या जो भी कुछ मान लेते हैं। तो लेट करते हैं, लेट साइड्स क्या है हमारी। ठीक है, पहली साइड होगी हमारी जो ए है वो 3 × x हो गई, और जो बी साइड होगी बेटा इसकी आपकी 2x। ठीक है ना, 2x हो गई। ठीक है, यानी ए दोनों तो एक ही हैं। ठीक है, आपको पता पैरामीटर क्या होता है इसका, पैरामीटर यानी जो इसका पैरामीटर होगा इसका ए बी ए दोबारा वही होगा, यानी a + b + अगेन ए हो जाएगा। तो इसका पैरामीटर है a के प्लेस पे बेटा हम रख सकते हैं 3x, b के प्लेस पे 2x प्लस फिर a के प्लेस पे 3x। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, पैरामीटर की गिवन है आपको, p = गिवन है आपको 32 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ 32 लिख सकते हैं वापस। तो ये 3 और 5 और ये हो गया आपका 8x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 32/8। ठीक है, तो ये आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 4। लेकिन ये तो बेटा अभी x की वैल्यू लिख ली है, हमें साइड क्या है, तो पहली जो साइड है a की वैल्यू कितनी बेटा 3x, यानी 3x के प्लेस पे हम 4 रखेंगे, यानी a आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, और जो बेस साइड है वो कितना है बेटा 2x, यानी ये आ गया आपका 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करने के लिए तो आपको सेमी पैरामीटर पता है, निकालना है पहले सेमी पैरामीटर। तो अगर आपको डायरेक्ट पैरामीटर गिवन है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो हम सेमी पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, p/2 कर सकते हैं। तो यानी 32/2, यानी ये आ गया आपका 21 और 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हम हीरोन्स के फॉर्मूले से एरिया फाइंड करेंगे, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। तो क्या कहते हैं हमारे हीरोन्स भाई साहब, ये हीरोन भाई साहब कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है S - A S - B और आपका S - C। तो चलिए बेटा इसकी वैल्यू को हम प्लेस करते, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। S हमने फाइंड करा 16, तो ये आ गया आपका 16, और यहाँ 16 - A कितना निकला, पहली साइड आपकी 12 है। ठीक है बेटा, और दूसरी साइड भी क्या है बेटा, वो भी तो A ही है। ठीक है, दोनों A ही है, दूसरी साइड भी कितना हो गया हमारा
12 है। और तीसरी साइड कितनी बेटा हमारी अभी हमने फाइंड करी है, तीसरी साइड फाइंड करी है आपने ये 8। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ नोट कराई थी बेटा कि अगर ये सेम होता है तो हम ज़्यादा उसके साथ में पंगेबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उसको दोबारा फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो 16 में से 12 गया तो 4, और तो अगेन 4, और ये बचेगा आपका 8। तो फिर ब्रेक कर सकते हैं बेटा में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, चलो उसको ब्रेक ही कर देते हैं पूरे को। 16 को लिख सकते हैं हम 4 × 4, और ये तो है ये आपका 4 × 4। इस 8 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 × 2 में, आप साइड में जाके फैक्टर कर सकते हो उसका। ठीक है, तो ये आ गया आपका कैपिटल, ये आ गया, देखो ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये भाई साहब अकेले बैचलर रह गए अंदर। ये हो गया 4 × 4 × 2, और ये अंडर में आपका 2। तो ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 16 दूनी आपका 32√2, और ये इसका यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इजी था ये क्वेश्चन, तो लगभग ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा इसके अंदर। क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं। बेस और जो इक्वल साइड का उसका रेशो गिवन है और पैरामीटर गिवन है। तो गिवन पैरामीटर से हम अपनी तरफ से पैरामीटर का यूज़ करा, तो हमने क्या करा, x यानी कॉमन फैक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। फिर हमने साइड को वापस निकाला। जब हमारे पास में सारी साइड अवेलेबल हो जाती हैं, सेमी पैरामीटर तो हमारा पैरामीटर से भी निकल जाएगा। तो हीरोन्स का फार्मूला लगा दिया और बस कैलकुलेशन करिए। ठीक है, तो ये आपके हो गया क्वेश्चन डन। ठीक है, तो बेटा अभी तक मैंने जो ट्रायंगुलर फिगर है उसके ऊपर मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा दिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के भी सारे क्वेश्चन करा दिए ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर फिगर के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। ठीक है, और जिस बच्चे ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसको देख लें, आपको बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चलिए मिलते हैं, हीरोन्स के फार्मूला की एक और एप्लीकेशन क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।